आपके अपने चैनल करदम सर गार्डन टिप है, आपका फिर मोस्ट वेलकम है। और 11वीं के बच्चों की डिमांड पे, उनके फ़ोन के आधार पर मैं इस वीडियो बना रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 30, अब मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 29 में पहली नंबर वीडियो बता चुका हूँ 11वीं की में। तो आपका 10 मार्च का पेपर है, फिर मैं कह रहा हूँ बार बार कि इसको जो है आप 4 ग्रांटेड मत लेना 11वीं को। अगर आपकी थोड़े से रह गए तो आपकी जो है, अगर आप चूक जाओगे तो आप जो है इसमें 11वीं की एक साल खराब हो जाएगी। मार्कशीट कोई नहीं देखता है कि नंबर कम आए ज़्यादा है, कोई चिंता ना करो। चाहे अगर आपका अच्छा 0 नंबर भी आए तो भी आपसे पास होने की क्षमता है आपकी, 40 नंबर ला सकते हो आप। अगर 40 नंबर लाए हैं तो आप आराम से पास हो जाओगे। और अगर पास हुए रखे हो तो आपको फिर अब इसी से पास होना है। फिर जो है, तो अब मैं आपको बता रहा हूँ। तो भारत भौतिक पर्यावरण किताब का नाम है, मैं बता रहा हूँ। पहले एनसीईआरटी जरूर देखना आपको, एनसीईआरटी सीबीएसई का सिलेबस से हम करते हैं फॉलो। इसमें हमारे ये पार्ट जो है इसमें सिलेबस में इसके हिसाब से है। पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 इंडिया मैप के क्वेश्चन है वो इसमें आते हैं। तो जो पहला मैप, जो पहला जो पार्ट है हमारा भारत की स्थिति, तो उसको मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखो आपको क्या करना है, तो जो पहला भारत की स्थिति अगर आता है, अक्षांशीय और देशांतरीय सीमा है पहले में अगर होता है, तो आपको क्या करना है कि इसको बॉक्स को जो है, जो इंडिया का मैप है हमारे पास वहां पे है आपके पास, पेंसिल आपको लेनी है, इसके लेना है आपको। इसको बिल्कुल बॉक्स में बंद कर दो, बॉक्स में क्या तो बॉक्स में बंद कर दो चार तरफ से, जहां तक हमारी इंडिया की लैंड जा रही है। कर दिया बंद, आपने समझ गए? ये आपको बंद कर दोगे इंडिया के पूरे मैप को। ये लास्ट है वाला। तो कहाँ तक करना, अगर आपको फिर भी नहीं समझ मारा, देखो ये दिया मैंने अक्षांश, ये अक्षांश वाला ये समांतर पैरेलल बोलते हैं, जो लाइन ईस्ट टू वेस्ट जाती है, इससे इधर से इधर जाती है। तो ये 8 डिग्री 4 मिनट, जो यहाँ पे आप देखोगे तो 8 डिग्री 4 मिनट होगा यहाँ पे। देखो यहाँ पे ये दिखा, ये नंबर दिए हुए छोटे छोटे से, तो ये 8 डिग्री दिया हुआ। तो ये क्योंकि मैप तो ये थोड़ा वैसे ही प्राइवेट बने हुए हैं, तो 8 डिग्री 4 मिनट ही होगा वहाँ पे। तो अगर ना भी हो तो भी आप जो है इसको जो है ये वाला, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लाइन ऐसे कह देना, और ऐसी ऊपर जहाँ जम्मू कश्मीर का वो वाला है आप ऐसे लाइन कह देना। ठीक है, ये हो गया अक्षांश की सीमा होगी। ये सीमा कौन सी है? 8 डिग्री 4 मिनट, और ऊपर नीचे 8 डिग्री 4 मिनट, और दूसरा 37 डिग्री 6 मिनट है। ठीक है, उत्तरी पूर्वी। इसमें कोई आप चिंता मत करना सर जी, यहाँ तो 8 ये 4 आ नहीं रहा, लेकिन आपको 8 यही मानना है कि हम मान लो कि हाँ, क्योंकि पूरा स्केल नहीं है, 8 डिग्री 4 मिनट ही है, ये मान के चलोगे आप। दूसरा देशांतर, अंतर क्या है? ये सीधी लाइन है, ये ऊपर नीचे नॉर्थ टू साउथ। तो ये 68 डिग्री 7 मिनट। अगर देखोगे तो जैसे 68 यहाँ लिखा हुआ, देखो यहाँ लिखा नंबर ऐसे यहाँ भी लिखे हुए हैं, तो 68 पे यहाँ पे आप ऐसे कर दोगे बॉक्स में बंद, और फिर यहाँ से यहाँ तक ऐसे बंद कर दोगे। यहाँ दिया 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो आ गया, तो आप बॉक्स में बंद कर दोगे। अगर आपको ये याद बनाना है तो भी, और आपको लगा सर हम क्या करें, तो क्योंकि वो इसमें एमसीक्यू में ये भी पूछ सकता है, हालांकि इसको या 1 नंबर में क्वेश्चन आया था ये पूछ सकता है, लेकिन अगर मैप के लिहाज से तो आप इसको खाली अगर पूछता है कि अक्षांशीय देशांतरीय सीमा बताओ, तो आपको खाली क्या करना, बॉक्स में इंडिया के मैप को बंद करना है पेंसिल से। पास अक्षांश से पूछे तो इस तरह से बंद करोगे, देशांतर पूछे तो इस तरह से बंद करोगे। ओके, एक तो ये हो गया आपको। दूसरा क्वेश्चन इसमें आता है कि बात की जो कर्क रेखा आगे निशान लगा हुआ था कई बार, लेकिन पेपर में अगर ना दे तो 23.5 डिग्री पे है, जो इंडिया से होकर गुजरती है। तो कई बार पूछा कि इंडिया के राज्य बताइए कौन कौन से हैं इसमें, इंडिया के राज्य। तो इंडिया के जो राज्य हैं उसमें, तो जो इंडिया के राज्य हैं वो नंबर 1 है। देखो यहाँ देखो, नंबर 1 इंडिया का राज्य गुजरात। ये देखो यहाँ नंबर फिर बताया मैंने, यहाँ नंबर लिखा 23.5 डिग्री, और इधर भी 23.5 डिग्री है, तो इसको 23.5 से मिला देना आपको, ये लाइन ऐसा कह देनी है ऐसे। अगर राज्य पूछता है तो नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 मध्य प्रदेश, और नंबर 4 छत्तीसगढ़, नंबर 5 झारखंड, और नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा, और उसके बाद मिजोरम। ये 8 स्टेट है पूरे, 8 स्टेट कर्क रहेगा। ट्रॉफी कैंसर अगर आपको पूछता है लाइन, तो आप लाइन ध्यान 60 बनानी है, इन्हीं राज्यों से होकर गुजरानी है आपको। ठीक है, और ये क्वेश्चन उसमें मैं सकता है आपका 1 नंबर में आ सकता है एमसीक्यू में। सीक्वेंस ही पूछ सकता है उसमें, राज्य कितने हैं ये पूछ सकता है, कि पहला लास्ट राज्य कौन सा है, या कहीं भी पूछ ले, तो आप कैसी तरह से इसे कर सकते हो। दूसरा एक क्वेश्चन और बनता है इस पार्ट में से, एमसीक्यू के हिसाब से भी और मैथ के हिसाब से। भारत की मानक मतदान निकालने की स्टैंडर्ड लाइन कौन सी है? स्टैंडर्ड लाइन में क्या करोगे आप, फिर वही जैसे ये तो पैरेलल लाइन है अक्षांश वाली कर लेगा,
कई बार नाम नहीं देता, पहले देखो ध्यान रखना, कई बार वो नाम नहीं देता है, वो कहता है खाली अक्षांश रेखा बताया कौन सी है बात से जो गुजरती है, तो कर्क रेखा है, ध्यान रखना, या बताना है। दूसरा देशांतर रेखा पूछ ली, मान लिया ये अंतर कौन से देशांतर है, मानक मध्यान्ह का स्टैंड लाइन, ये देखो दिया हुआ है ये रेड 82 डिग्री, तो यहाँ पे जो यहाँ देखो, ये देखोगे आप, तो यहाँ पे 82 डिग्री आप मान लोगे भाई, 84 या 82 होगा, ठीक है। तो 80 से 84 के बीच में 82 ही होगा ना, तो ऐसे जो आप इसे निशान लगा सीधा, बिल्कुल यहाँ भी ये नंबर लिखे हुए हैं, यहाँ भी 82 पे, तो सीधा आप लाइन खींच दोगे। अब ये कौन कौन से राज्य हैं, नंबर 1 है उत्तर प्रदेश, नंबर 2 मध्य प्रदेश, नंबर 3 छत्तीसगढ़, और नंबर 4 उड़ीसा, और नंबर 5 है आंध्र प्रदेश। ये यहाँ से 5 राज्यों को गुजरती है, यानी कि कर्क रेखा 8 राज्य है और मानक मध्यान्ह स्टैंड लाइन 5 राज्यों से गुजरती है। तो ये पहले पार्ट क्या हो जाएगा, ध्यान रखना, ये जूल आ सकता है, इनमें कोई ना कोई सा, चाहे ये पूछे चाहे ये कर्क रेखा पूछे, दोनों कोई सा ना कोई सा एक जूल आएगा, ठीक है भाई। और अब एक क्वेश्चन आता है कई बार खाली एक ही हमारे सिलेबस में, भारत जो है, भारत की का जमीन का यानी कि मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, वो है कन्याकुमारी, तमिलनाडु में। तमिलनाडु है हमारा, ये वाला भाग तमिलनाडु है, तो ये वाला भाग इसे केप कोमेरिन बोलते हैं, केप कोमेरिन तमिलनाडु में, ये वाला भाग लास्ट वाला दिखा देंगे आप, बस ये देख दोगे, ठीक है। तो ये आपके 3 क्वेश्चन इसमें से हो गए मैप के, ठीक है भाई। अगर इनमें कोई सा भी है आप कर देना, ओके। अब मैप नंबर 2 जो है वही है कदम सरी गारंटी, आप जानते चैनल का नाम है, और किताब भारत भौतिक पर्यावरण है। हमने इसमें दिए हैं प्रमुख पर्वत, इंपोर्टेंट माउंटेन पूछता है, पार्ट 2 का है, संरचना भूआकृति पाठ नाम है, एनसीईआरटी मैं फिर कर रहा हूँ, एनसीईआरटी जरूर देख लेना। तो आप जो है अब इसमें कुछ जो हमारे हैं सिलेबस में, अरावली पर्वत, नंबर 1 अरावली कहाँ पर, राजस्थान में है, निशान लगा दोगे। नंबर 2 दूसरा तीसरा विंध्याचल और सतपुड़ा दोनों कहाँ पे है, ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। ये विंध्याचल बीच से मेरे को, सतपुड़ा थोड़ा नीचे हुआ है यहाँ, ठीक है। और 4 जो हमारा पश्चिमी घाट है, ये वाला इधर वाला भाग पश्चिमी घाट किनारे वाला, और समझ के ये वाला किनारे वाला भाग पूर्वी घाट, ठीक है। और नंबर 6 ये मेघालय में गारो खासी जयंती पहाड़ियाँ, ठीक है। ये 6 ही बहुत आसान है, ध्यान रखना, बस बहुत आसान है। नंबर 1 ये राजस्थान में एक अरावली है, दूसरा ये विंध्याचल सतपुड़ा मध्य प्रदेश में है, और ये चौथा 5वां या आप लोग आसान है, ये तो ये समुद्र के किनारे वाले भाग जो आप लगा दोगे, ये पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट, और ये मेघालय में है, मेघालय ध्यान रखना, ये गारो खासी जयंती पहाड़ियाँ, ओके। अब मैप नंबर 3, ये रहा मैप नंबर 3 जो है उसी पार्ट में संरचना भूआकृति, यही कदम सरी गारंटी है। इसमें हमने दिए हैं प्रमुख चोटियाँ, इंपोर्टेंट माउंटेन पीक्स, वो पूछता है, ये भी ज़्यादा नहीं है, आपको जो है मतलब बहुत आसान पड़ेगा। ये नंगा पर्वत है, ये हमारा ये कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में ये रहा नंगा पर्वत। दूसरा जो ये K2 है, ये रहा यहाँ पे, ये लद्दाख में, यहाँ पे ये रहा K2, ठीक है। तीसरा नंदा देवी है, ये उत्तराखंड में ये रहा। चौथा कंचनजंगा यहाँ पे है ये, और 5वां नामचा बरवा, ठीक है भाई, ये सिक्किम के पास है, ठीक है। तो आप जो है इन 5 कर दोगे, अगर आपको लगे, देखो फिर मैं बता रहा हूँ, अगर इसमें सीक्वेंस आपने याद रखी मैपों में, तो आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। सीक्वेंस गड़बड़ हुई तो गड़बड़ हो जाएगी। और छठा है लास्ट हमारा अनाई मुड़ी है लास्ट, ये वाला, ठीक है, ये केरल में है, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप सीक्वेंस में आप याद कर लोगे, एक बार देख लोगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा मैप नंबर 3, ये मैप नंबर 4, ये मैप नंबर 4 है हमारा। इसमें हमने दिए प्रमुख दर्रे, यानी कि मैन पास दिए, पार्ट वही संजय बुआ करती, और चैनल का नाम कदम सरी गारंटी है ही। तो आप जो है इसको कर सकते हो। देखो मैं बता रहा हूँ, मैं 30 साल का अनुभव है, आप जो है आराम से पास होते हो। पहला शिव किला, ये दर्रा है यहाँ पे, दूसरा नाथुला, तीसरा थाल घाट, चौथा भोर घाट, तीसरा यहाँ थाल घाट है वाला यहाँ, और 5वां पाल घाट यहाँ पे, ठीक है भाई। तो आप जो है नहीं ना कर सकते हो। अब जो है मैप नंबर 5 मैंने इसमें पार्ट वही है, प्रमुख पठार दिए हैं, मेजर प्लेट्स। तो ये पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जरूर आते हैं, तो आप जो है इसको जरूर ध्यान रखना। नंबर 1 मालवा पठार, यही वही मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश और राजस्थान के आसपास है मालवा पठार, ठीक है। दूसरा दक्कन पठार, ये वाला भाग, ये दक्कन पठार है, नीचे वाला भाग जो लोअर पार्ट है हमारा, ये हालांकि इसे पूरे को बोलते हैं,
तो ये दक्कन पठार आप ऐसे निशान लगा दो, जब भी कोई दिक्कत नहीं, या कहीं निशान लगा दो भी चल जाएगा, 11वीं क्लास है। तो तीसरा जो है छोटा नागपुर, ये छत्तीसगढ़ में है ना, छोटा नागपुर। नागपुर से लोग वहाँ महाराष्ट्र में लगाते हैं बच्चे, ध्यान रखना है, लेकिन छत्तीसगढ़ में है ये छोटा नागपुर पठार, ठीक है, प्लेटू जो है। और चौथा मेघालय के नाम से मेघालय पठार। देखो ये आराम से आप हो जाएंगे। देखो फिर मैं एक बार बता रहा हूँ, ये मालवा पठार कहाँ, मध्य प्रदेश में, क्लियर। दूसरा दक्कन पठार, ये नीचे वाला भाग। तीसरा जो है छोटा नागपुर, कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में। और चौथा मेघालय नाम से मेघालय पठार। बस ये 4 ही है इसमें। मैप नंबर 6, मैप नंबर 6 जो है, मैंने ये भारत के तट पूछते हैं इसमें कि कोस्ट ऑफ इंडिया कौन से हैं कई बार। तो इसमें आप वही तट का बिल्कुल आसान नीचे वाला भाग करने हैं आपको। ये सौराष्ट्र कौन सा है, गुजरात वाला भाग है। गुजरात का जो भाग है ये वाला, इसको आप यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सौराष्ट्र है, इसे बोलते हैं। दूसरा जब हम महाराष्ट्र के आगे चलते हैं, गुजरात से नीचे उतरते हैं, तो कोंकण वाला भाग कहते हैं, कोंकण, ये कोंकण। तीसरा जब हम आगे चलते हैं कर्नाटक की तरफ, तो ये कन्नड़ कहलाता है, कन्नड़। और ये जब केरल चलते हैं, इसे कहते हैं मालाबार। बस ठीक है, ये मालाबार वाला भाग है, ठीक है। जब हम इससे थोड़े ऊपर चलते हैं, ये जो इधर, तो एक कोरोमंडल हो गया, और लास्ट में ये उत्तरी सरकार हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आप सीक्वेंस में याद करो, कोई समस्या नहीं आएगी। जहाँ भी जो पूछा आप मात्र निशान लगा दो, थोड़ा बहुत इधर उधर चल जाता है, 11वीं क्लास है, लेकिन आप जो थोड़ा ध्यान रखना। मुझे ऐसा ना होगी पूछा सौराष्ट्र आप लगा दो यहाँ, तो ऐसे हो जाएगी, नंबर नहीं मिलेंगे फिर। ये नंबर 7, मैप नंबर 7 है ये। इसमें खाली 2 ही हैं, ये मैंने, ये द्वीप समूह आइसलैंड है, ये तो बहुत आसान है, लेकिन बच्चे कहता गलती कर देते हैं इसमें, ये उल्टा सीधा कर देते हैं। देखो ये बंगाल की खाड़ी है, और ये अरब सागर है। अरब सागर में लक्षद्वीप है, ठीक है, और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। बस खत्म कहानी। ये आपको लगाना है निशान भाई, ये होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाला, और ये होगा लक्षद्वीप, बस खत्म। मैप नंबर 8, जो मैप नंबर 8 है, इसमें झील दी है मैंने, झील दी है, तो इसमें आप इन्हें कर सकते हो। नंबर 1 वुलर है, वुलर झील हमारे कश्मीर में है। दूसरा सांबर राजस्थान में है, ये सांबर नाम जाता, सांबर नमक भी कहते हैं, नमक। तीसरा हमारा चिल्का उड़ीसा में है, ठीक है। चौथा जो हमारा ये कोलेरू है, ये यहाँ पे। और ये 5वां, ये दोनों जो ये इसमें ही है, ठीक है। ये कोलेरू और पुल्लीकट दोनों, ये दोनों इसमें ही है। चौथा 5वां, ठीक है। ये 5 थोड़ा यहाँ आ जाती है बस, पुल्लीकट। और छठी वेमनाद है केरल में, यहाँ पे। बस फिर एक बार बताता हूँ। नंबर 1 वुलर, नंबर 2 सांबर, नंबर 3 चिल्का, नंबर 4 कोलेरू, 5 पुल्लीकट, और छठी वेमनाद। बस। मैप नंबर 9 मैंने, इसमें जो है ये पार्ट 3 का तंत्र का, इसमें खाड़ियाँ और जल डमरू मध्य दिए हुए, एक मैंने रन भी लिख दिया इसमें, कई बार भूल जाता है फिर मैं कह रहा हूँ NCERT फॉलो करने ना, किताब है भारत भौतिक पर्यावरण, चैनल का नाम है कर्तव्य समय गारंटी। पहला कच्छ की, देखो ये गुजरात वाला भाग, ये वाला। तो इसमें जो ये तो कोना, एक तो ये है देखो समुद्र का, अरब सागर का, अरे ये कोना, तो ये पहला जो कोना कच्छ की खाड़ी है, ये वाला कच्छ की खाड़ी। और इसके ऊपर जो है ये कच्छ का रंग कहलाता है, कच्छ का रंग, ठीक है। कुछ ये पाकिस्तान का भाग में, कुछ हमारे इंडिया में है। तो ये वाला ये चोंच है, ये दिखा दे रही चोंच, ये गुजरात की, ये वाली कच्छ की खाड़ी है। और दूसरी खंबात खाड़ी, ये वाली खंबात खाड़ी, ये वाली चोंच, जो ये वाली चोंच, ठीक है, ये खंबाती खाड़ी ये। और तीसरी जो है हमारी बस मन्नारी खाड़ी है, मन्नार की, ये नीचे है, ठीक है, ये वाला नीचे, ये मन्नारी खाड़ी है, ठीक है। और एक ये तो 3 पर खाड़ी 3 है, ध्यान रखना, कच्ची खाड़ी, खंबाती खाड़ी और मन्नारी खाड़ी, ठीक है। और जो हमारा एक पाक जल डमरू मध्य है, ये वाला के नाम से पाक स्टेट, तो ये कहाँ है, इंडिया और श्रीलंका के बीच को जो जोड़ते हैं इसे, जब राम सेतु बोलते हैं, या एडम ब्रिज भी बोलते हैं इसको, ये इंडिया को, और इसको जो बोलते हैं, जो हमारे ये रामायण में आता है कि वो सेतु बनाया गया, पुल बनाया गया, उसको जोड़ देगा समुद्र में, तो पाक जल डमरू मध्य नाम है, पाक स्टेट, ठीक है, ये वाला है। और कच्छ का रंग है, मैंने बता दिया। तो ये 4 आप इसे कर लोगे। खाड़ी में जो उरे कोई सा आएगा, ध्यान रखना। तो पाक का ये मतलब ना, पाकिस्तान में आप यहाँ पहुंच जाओ, यहाँ लगाना, ध्यान रखना, ठीक है ना। कच्ची खाड़ी, खंबाती खाड़ी, मन्नारी खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य, ओके। अब नेक्स्ट मैप नंबर 10, मैप नंबर 10 है। ये मैंने जो है ये आपके जो है कुछ क्वेश्चन MCQ के नहीं है, उस मैप में आते हैं। तो नंबर 1 तो दिया हुआ में सबसे कम तापमान वाला क्षेत्र, लोवेस्ट टेम्परेचर कहाँ पे है, तो द्रास जगह है, द्रास यहाँ पे है कश्मीर में, ये लद्दाख में द्रास। दूसरा जो है जम्मू कश्मीर में, दूसरा
सबसे अधिक तापमान वाला क्षेत्र, ये चुरू है राजस्थान में, हाईएस्ट टेम्परेचर। तीसरा सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, हाईएस्ट रेनफॉल, ये मासिन राम है। ठीक है भाई, अगर ये पार्ट 4 जलवायु क्लाइमेट का है, एनसीईआरटी जरूर देखना, ध्यान रखना। किताब वही बात बहुत ही पर्यावरण है। मैप नंबर 11, इसमें जो है ये आपका पार्ट प्राकृतिक वनस्पति है। ये इसमें मैंने दिया है टॉपिक वन्य जीव अभयारण्य या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसमें पहला दाची गांव है, ये हमारा जम्मू कश्मीर में है। दूसरा राजाजी है, और तीसरा ये मुदुमलाई है, और चौथा पेरियार है। ठीक है, पेरियार केरल में है, मुदुमलाई तमिलनाडु में है, ये जम्मू कश्मीर में है, और ये हमारा उत्तराखंड में है। ठीक है भाई। मैप नंबर 12, ये मैंने राष्ट्रीय प्राणी उद्यान दिया, नेशनल पार्क। ये कई बार पूछ लेता है। तो नंबर 1 रणथंभौर, ये राजस्थान में। दूसरा कार्बेट, ये उत्तराखंड में। तीसरा शिवपुरी, ये एमपी में। चौथा काजीरंगा, ये असम में। और 5वां सिमलीपाल, उड़ीसा में। ठीक है भाई। ये मैंने बर्ड सेंचुरी दी है, पक्षी अभ्यारण्य, पार्ट वही है प्राकृतिक वनस्पति, तो इसको आप आराम से कर सकते हो। तो ये इसमें क्या है, सब दो ही हैं ये। एक तो राजस्थान भरतपुर में है, केवला देव नाम से, केवला देव घाना, और दूसरी है हमारा रंगनतिट्टू, कर्नाटक में। बस दो ही हैं, हिसाब कर सकते हो। अब देखो एक मैप का खाली, अब मैं सारा बता दिया, लेकिन थोड़ा सा रह गया जो मैं बता देता हूँ आपको। ये आप किताब में करना, एनसीईआरटी की जो हमारी किताब है, आप एनसीईआरटी की किताब निकाल लेंगे। ये भारत भौतिक ही पर्यावरण, ये किताब निकाल लेंगे 11वीं की एनसीईआरटी। ठीक है, इसमें आप पहले चैप्टर 3 निकाल लेंगे। चैप्टर 3 देखो मैं निकाल रहा हूँ अभी। देखो ये वाला, ये चैप्टर 3 में जो मेरी किताब में है, ये रहा, ये है, ये चित्र है 3.2, भारत की प्रमुख नदियां। देखो एक मिनट, ये दिखाता हूँ आपको। ये वाला भारत की प्रमुख नदियां, ये फिगर है 3.2, भारत की प्रमुख नदियां। ठीक है, इसमें से आप जो नदियों को, इनको उन्हीं नदियों को जो बता रहा हूँ आपको। नंबर 1 ब्रह्मपुत्र, नंबर 2 सिंधु। इनके प्रवाह करने कहाँ से कहाँ तक जा रही हैं, कहाँ शुरू हुई हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, सतलुज, यमुना, चंबल, दामोदर, महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती और लूनी। ठीक है, तो जैसे लूनी राजस्थान में रहती है, तो आप जो इनको याद कर लें, कहाँ से कहाँ पे, कौन से राज्य में है, और कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, किसको क्या फायदा हो रहा। ठीक है, और एक तो ये हो गया आपका, इसे कर लेंगे आप। और एक जो है ये चैप्टर जो है 5 में है, चैप्टर 5 में फिगर 5.2 डायग्राम है, ये वाला आपकी किताब में 5.2 प्राकृतिक वनस्पति। ठीक है, इसमें जो ये वन है वाले, जो ये वन दिए मैंने, ये किताब में दिए हुए, ये आपके कोर्स में कोई पूछ सकता कहाँ पे है ये जैसे ये पहला वैलांचली वन उपवन, दूसरा पर्वतीय वन, तीसरा उष्णकटिबंधीय वन, चौथा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, और ये लास्ट है उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्धसदाबहार वन। ठीक है, तो ये जो ये जैसे ये पर्वतीय वन हिमालय, ये वाला ऊपर वाला है, पॉइंट लगा रखे हैं, तो ये पर्वतीय वन है। पर्वतीय कहाँ पे, यहाँ पर। तो ऐसे ही आपको ये याद करना है कौन से कहाँ पे है, और उस जगह का निशान लगा देंगे पेपर में पूछता तो। ठीक है भाई, तो इस तरह से तुम्हारा ये क्वेश्चन नंबर 30 पूरा हो गया है, और इस बार कुछ बचा नहीं है, तो मैंने ये सारा आपको पूरा करा दिया है। ये ध्यान रखना, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करोगे, अभी दिन चाहे पूरी साल नहीं गए क्लास में, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दे लिया तो आपको 10 नंबर खड़े हैं। अगर इस 10 नंबर खड़े का मतलब है कि आपके अगर मैथ में 10 नंबर खड़े हैं, तो आप जो है इसमें आराम से पास होने की गारंटी है। इसमें दोनों खाली मैप से ही। ठीक है, तो आप इसे पूरा कर लेना, एनसीईआरटी जरूर देख लेना। और अभी टाइम है, अगर आपका कोई और पेपर भी हो तो भी थोड़ा समय निकालेगा 10-5 मिनट के लिए। चलो आप और भी तो काम करते हो, मनोरंजन करते हो, खाना खा रहे हो इस टाइम, या कोई और काम कर रहे हो, तो जब देख लो इसको। ठीक है, तो आप पास आराम से हो जाओगे। ठीक है ना, और अगर पेपर नहीं है तो फिर आप अच्छी से तैयार कर सकते हो जो मैप में दे रहे हैं। ठीक है भाई, तो 10 मार्च का पेपर है, बेस्ट ऑफ लक, मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं। देखो फिर मैं बता रहा हूँ, कोई भी टीचर आपको फेल करना नहीं चाहता है, टीचर से भला आपके लिए कोई नहीं हो सकता, लेकिन कोई टीचर 12वीं में आपको जब लेके जाएगा तो उसे लगेगा हाँ 12वीं में ये बच्चा पास हो जाएगा या काम कर लेगा। ठीक है, ओके, बाय बाय।